विविध संस्कृति और परंपराओं का देश है और इसके ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते नहीं है। भारतीय गांव देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा है, जो जीवन और समुदाय पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण पेश करते हैं। आज भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। अपनी जीवन शैली से लेकर अपनी संस्कृति और सामुदायिक जीवन तक भारतीय गांव जिंदगी का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो सरल और समृद्ध है। इसके साथ ही कई चुनौतियों का सामना करते हुए ये गांव विकास और विकास के लिए कई अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही ये गांव भारत की प्रगति का प्रतीक रहे हैं। स्वतंत्र भारत में सरकार ने भारतीय ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर काफी ध्यान दिया है। कई अहम योजनाओं की शुरुआत हुई है, जिसके द्वारा ग्रामीण परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। ये दौड़ता हुआ शहर है जनाब, अगर चलना हो तो मेरे गांव आओ कभी। जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो जिंदगानी है, यहाँ की किस्से कहानी, किस तरीके से हमारा जो झारखंड का गांव हो विकास की ओर बढ़ रहा है, वो सब हम आपके समक्ष लेकर आएँ। इस बार गाँव यात्रा के इस क्रम में हम चल रहे हैं सिलवे पंचायत। ये जो पंचायत है ये नामकुम प्रखंड में आता है और उसके साथ ही बीते कुछ वर्षों में यहाँ पर गाँव को विकास की ओर ले जाया जा सके। यहाँ जो पंचायत है यहाँ पर हर ग्रामीण का विकास हो सके, उसके उद्देश्य से कई सारे सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है और आज एक एक करके हम सब आपके सामने लाएंगे। वक्त नहीं गवाते हैं, निकल चलते हैं इस यात्रा पर। आज की हमारी यात्रा है झारखंड की राजधानी रांची से सटे सिलवे पंचायत की। इस पंचायत में महिलाएं प्रगति की मार्गदर्शक हैं। इनके सहयोग से इस पंचायत में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। सामुदायिक विकास के प्रति इनकी प्रतिबद्धता पूरे गांव के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ की महिलाएं सकारात्मक बदलाव की नींव रखते हुए सक्रिय रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कार्य कर रही हैं। समूह से कम ब्याज पर ऋण लेकर इन महिलाओं ने उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की है। मैं समिति से लोन लेके अपने बिजनेस में लगाई, रूम रेंट बनाई, धीरे धीरे करके लोन चुका रहे हैं। समूह से लोन लेते हैं ना तो हमको कम ब्याज में लोन मिलता है और उसे हम आगे काम करते जाते हैं, फिर लोन चुकाते जाते हैं। किसी ने गांव में अपनी किराने की दुकान खोली है तो किसी ने अपने पशु फार्म और अन्य व्यवसायों की शुरुआत की है। हम फर्स्ट में मुर्गी पालन किए थे 2008-9 में। करीब 5-6 साल हम लोग का बहुत चला, उसी से बच्चों का पढ़ाई लिखाई आज पूरा मुनाफा होता था। टाटी सिलवे चौक में हम लोग होलसेल में देते थे और गांव में जो किसी का जैसे मेहमान या कोई भी आता था तो गांव में जो चलता था लोकल वो अलग। मैं ऐसे ही घर में बेरोजगार बैठी रहती थी, तो जैसे हमको लगता था कि हम कुछ करेंगे अपना घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कुछ 2-4 पैसे कमाऊंगी। इसके लिए हमने ग्राम संगठन से 50,000 रुपया लोन लिया और उस लोन के तहत हम अभी 200 लगभग मुर्गी पालन कर रही हूँ, जिसमें हमको मुर्गी मेरा 30-35 दिन में तैयार हो जाता है और हम थोक खुदरा दोनों बिक्री करती हूँ और उसमें हमको हर महीना 6-7 हज़ार प्रॉफिट होता है और साथ ही साथ हमको अपने घर के लिए अलग से बाज़ार से खरीद के लाना नहीं पड़ता है। उसी से मेरा बच्चों के लिए भी खाने के लिए हो जाता है। अटल निश्चय और कड़ी मेहनत के साथ कई महिलाओं ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। सिलवे इस धारणा का जीवंत प्रमाण है कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक समुदाय के सशक्तिकरण का पर्याय है। यह उन महिलाओं की अदम्य साहस का प्रमाण है जो अपने पंचायत के साझा भविष्य को समृद्ध बनाते हुए अपने भविष्य को आकार दे रही हैं। बिना महिलाओं के सहयोग के किसी भी समुदाय का विकास संभव नहीं है।
यहाँ अगर हम इस पंचायत की बात करें तो यहाँ की महिलाएं वाकई विकास के क्षेत्र में नायिका का काम कर रही हैं। ये सारी ही महिलाएं लगभग समूह से जुड़ी हुई हैं और ना केवल हर हफ्ते साप्ताहिक बचत करती हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर समूह से ऋण भी लेती हैं। कई लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं, पशुपालन की शुरुआत हुई है यहाँ पर महिलाओं द्वारा और अच्छा खासा आमदनी आज के वक्त में ये कमा रही हैं। अगर थोड़ा बहुत यहाँ इन्हें सरकार का सहयोग मिले, उसके साथ ही साथ कई ऐसे CSR प्रोजेक्ट्स भी फ़िलहाल हमारे राज्य में चल रहे हैं, उनका भी अगर यहाँ पर लाभ लिया जाए तो जो महिलाएं हैं वो और बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ पाएंगी और गांव का भी पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा। सिलवे पंचायत में उचित शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। यहाँ मौजूद विद्यालय यहाँ के बच्चों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ के शैक्षिक परिदृश्य में न केवल प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूल शामिल हैं, बल्कि एक उच्च विद्यालय भी है। इस उच्च विद्यालय में आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, एक पुस्तकालय और खेल परिसर सहित अन्य प्रभावशाली सुविधाएं मौजूद है। हमारे स्कूल में हर चीज़ के लिए सुविधाएं हैं और हम लोग के यहाँ लाइब्रेरी भी है, वहाँ बहुत सारे किताब है, बुक है और हमें ले जाया भी जाता है पढ़ाने के लिए। बच्चों के 4 अधिकार है: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। मैं इस सब बात जो बच्चों को जानकारी नहीं है उन्हें भी बताती हूँ। स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर क्लासेस के माध्यम से प्रौद्योगिकी का समावेश यह सुनिश्चित कर रहा है कि छात्र डिजिटल युग के लिए अच्छी तरह से तैयार हों, जिससे उनका ज्ञान और कौशल बढ़ सके। विज्ञान प्रयोगशालाएं द्वारा इन्हें व्यवहारिक सीख और अन्वेषण की सुविधा प्राप्त हो रही है। खेल का मैदान इन छात्रों में स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित कर रहा है। मुझे जो है साइंस ये जो लैब है मुझे बहुत पसंद है। हमें हर सप्ताह में वेडनेसडे और फ्राइडे को यहाँ लाया जाता है और इन सब चीज़ के बारे में बताया जाता है और हमारी जो टीचर है, जो साइंस की टीचर है, वो हमें बहुत अच्छे से सब चीज़ के बारे में समझाती है, बहुत हमारी हेल्प करती है। मैथ्स में भी, साइंस में भी, मतलब जो चीज़ हमें नहीं समझ में आता है हमें बहुत अच्छे से समझाती है और हमें हमारी बहुत हेल्प करती है। यहाँ मौजूद शिक्षक यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि छात्रों को अकादमिक उत्कृष्टता और चरित्र विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यहाँ पे 1 से 8 बच्चों का पढ़ाई होता है। अभी हमारे स्कूल में बच्चों की नामांकन संख्या 228 है, जिसमें 1 to 5 में 85 हैं और 6 to 8 में 143 है। जैसे कि बच्चों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, सर्वांगीण विकास के लिए हर चीज़ की आवश्यकता होती है। पढ़ाई लिखाई है, खेल कूद है। समय समय पर कक्षा अनुसार अधिगम लेने के लिए हमारा वीकली टेस्ट चल रहा है। विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट भी हम चला रहे हैं ताकि बच्चों की उपस्थिति निरंतर चलता रहे। हमारे विद्यालय में वर्तमान समय में 255 स्टूडेंट का नामांकन है और यहाँ हम सभी 8 शिक्षक और 3 शिक्षकेतर कर्मी हैं। स्कूल में सभी छात्रों को के बैठने के लिए बेंच डेस्क है, क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, ICT लैब है और 2 स्मार्ट क्लास है। पीने के पानी का RO लगा हुआ है। छात्राओं के लिए अलग और छात्रों के लिए अलग शौचालय है। हमारे यहाँ सिर्फ अभी वर्तमान समय में विज्ञान शिक्षक की कमी है। मेरे पंचायत के अंतर्गत 8-9 स्कूल है। हाँ, तो स्कूल है तो स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ टीचर की भी कमी है और टीचर की कमी की वजह से बच्चों का पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाता है। बुनियादी शिक्षा हर बच्चे को उस राह से जोड़ती है जो स्थायी है और सर्वोत्तम है। अगर हम इस पंचायत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की बात करें
तो यहाँ पे कई प्राथमिक विद्यालय हैं, उसके साथ साथ मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल भी मौजूद है जहाँ पर 9वीं और 10वीं की पढ़ाई होती है। हम फिलहाल यहाँ स्थित उच्च विद्यालय में मौजूद हैं। अगर हम यहाँ की सुविधाओं के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए लैब्स मौजूद हैं, कंप्यूटर लैब्स भी है, स्मार्ट क्लास है। इसके साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे जो हैं उनके सर्वांगीण विकास पर काम हो, फिर चाहे वो फिज़िकल फिटनेस हो या फिर उनकी मेंटल स्ट्रेंथ हो। हर तरफ से यहाँ काम हो रहा है। अगर इस तरीके से यहाँ पर कार्य होता रहे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो बच्चे हैं इनके आने वाला जो भविष्य है वो काफ़ी सुनहरा होगा। कुछ थोड़ी बहुत कमी बेसी हमें यहाँ देखने को मिली, अगर उस पर कार्य कर लिया जाए तो फिर क्या बात है। किसी भी समुदाय का भविष्य वास्तव में उज्जवल तब होता है जब यहाँ के छोटे सदस्य यानी नौनिहालों को जीवन में सही शुरुआत दी जाती है। सिलवे पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र इन बाल सितारों को सही दिशा देने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। हर दिन उत्सुक छोटे शिक्षार्थियों की तरह ये बच्चे यहाँ इकट्ठा होते हैं। इनके चेहरे जिस प्रत्याशा और मुस्कुराहट से चमकते हैं वह सूरज को भी मात देता प्रतीत होता है। यह आंगनवाड़ी आशा और अवसर का कुटुंब है। मेरा काम है बच्चा सबको लाना, फिर पहुंचाना, उसके बाद सुबह नाश्ता देना और दोपहर में फिर खाना में हम लोग खिचड़ी देते हैं। सावित्री बाई फुले की योजना जो है उसमें 8 क्लास से शुरू है, 8, 9, 10 और 12। 8 में 2500 सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है और 9th में भी 2500, 10th में 5000 और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए भी पैकेट आता है। और उसको मतलब जिस दिन हम लोग का टीकाकरण रहता है मंथ का फर्स्ट वीक है, उस समय उन लोग को दिया जाता है। यहाँ इन बच्चों के शरीर और मस्तिष्क दोनों को संपोषित किया जाता है। उन्हें न केवल उनके बढ़ते शरीर को मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक भोजन मिलता है बल्कि मनोरंजन तरीके से प्रारंभिक शिक्षा भी मिलती है जो आगे की शिक्षा के लिए नींव का काम करती है। इन बच्चों में परिवर्तन देखना हृदय स्पर्शी है। इनकी मुस्कुराहट इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभिक शिक्षा और उचित पोषण कितना बदलाव ला सकते हैं। यह उस प्यार और देखभाल का प्रतिबिंब है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन छोटे दिलों में निवेश करते हैं। मेरे यहाँ बहुत 8-9 आंगनबाड़ी सेंटर है, जिसमें से 2-3 आंगनबाड़ी सेंटर जो है रेंट पे चलता है। कहीं कहीं भूमि भी उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। साथ में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति भी कहीं कहीं पर जर्जर है। विभाग को लिख के दिया गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि आप ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ गांव की महिलाएं इस मंत्र को सबसे अनोखे तरीके से चरितार्थ कर रही हैं। सरकार के भीमराव अंबेडकर आवास योजना कार्यक्रम के तत्वाधान में जहाँ घर बनाने के लिए विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उसके अंतर्गत एक महिला ने अपने गृह निर्माण की यात्रा शुरू की है। जो बात इसे और भी प्रेरणादायक बनाती है वह यह है कि इस प्रयास में वह अकेली नहीं है। उनके साथ उनके परिवार की महिला सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और वे सब मिलकर ईंटों और गारे को सपनों की नींव में बदल रही हैं। रहने का दिक्कत है, तकलीफ है, इसलिए हमको सरकार घर दिया है, हम बना रहे। बहुत फायदा होगा, बाल बच्चा रहेगा, सब सुखी रहेगा। हाँ, बहुत परेशानी इधर उधर गिर रहा है, काट कोरवा का दिक्कत, खपरा का दिक्कत, सब चीज़ का दिक्कत। सबको हम जितना परिवार का मेहमान है सबको बुला के हमको साथ दे रहा है, मदद दे रहा है, मिल के बना रहा है। यह हृदयस्पर्शी कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि एकता, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के माध्यम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास अभी बंद है, उसके जगह पर अभी जो विडो महिला है वैसे लोगों को अंबेडकर आवास दिया जा रहा है। अंबेडकर आवास अभी पंचायत में पंचायत का जो स्थिति है वो देख करके दी जाती है। जैसे मेरे पंचायत में अभी पिछले बार ही बन के तैयार हुई है 10 और अभी एक चालू है। अभी फिर बनने को 10 है, लेकिन एक ही आदमी का अभी सेंसन हुआ है और उसका आवास अभी बन रहा है। अगर आप में प्रयास करने का साहस हो तो कोई भी लक्ष्य दुर्गम नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विभिन्न अवसरों का सृजन वर्तमान समय में एक अहम चुनौती बनी हुई है। यही कारण है कि अधिकतर ग्रामीण वक्त के साथ शहर की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे समय में बिरसा हरित बागवानी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस योजना ने सिलवे पंचायत में भी जड़ें जमा ली हैं और ग्रामीण इसे खुले हाथों से स्वीकार कर रहे हैं। जो भूमि कभी बंजर थी वह अब आम के पेड़ों से जीवंत हरियाली से खिल रही है। कुछ अपने बगानों में मिश्रित बागवानी भी कर रहे हैं। आम के साथ साथ अन्य फल और सब्जियां उगा रहे हैं। जैसे कि आप सब अभी आए हैं और मेरा आम बागान देख रहे हैं और ये आम बागान 3 साल का हो गया है और दूसरा ही साल में फल दिया था, मगर मैं दूसरा साल का फल को तोड़ दी थी और इस साल अब फिर गर्मी का सीज़न आएगा। गर्मी का सीज़न में फिर आम फलेगा और ये मेरे लिए आय का स्रोत बहुत अच्छा है, क्योंकि इस क्षेत्र में आम बागान उतना नहीं है और सब जो भी माल आता है आम का वो बाहर से आता है। तो मेरा बागान से आम निकलेगा तो गांव के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और मेरा बिज़नेस के लिए भी अच्छा रहेगा। ये एक घर के लिए इनकम का स्रोत बहुत अच्छा है और इस तरह से आम का बागान यहाँ पर पूर्व में मेरे ही साथ 4 आदमी और लिए हुए हैं। यह योजना प्रकृति और मानव प्रयास का एक सुंदर संयोजन, सतत कृषि के सामर्थ्य का प्रमाण और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि की गारंटी है। बीते वर्षों में सिलवे के आसपास के इलाकों में कई उद्योगों की स्थापना हुई है। नतीजतन पंचायत में चुनौतियां और अवसर दोनों आए हैं। कुछ ग्रामीणों को इन औद्योगिक प्रयासों के लिए अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी, किंतु यह संभावित रूप से गांव की समग्र प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन उद्योगों में ग्रामीणों के लिए आवश्यक रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था हम लोग का, तो फिर सोचे घर में बात किए, फिर वही फेंसिंग थोड़ा सस्ता पड़ता है, जाली, उसी को रख लाए हम लोग। उसके बाद फिर जाली बेचे, उसी पैसा से फिर बात उत किए कि जाली में फिर लकड़ी का खूंटा देने से ना सड़ जाता था। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, क्यों नहीं इसमें सीमेंटेड खूंटा डाले ताकि आदमी लोग का दिक्कत ना हो और ज़्यादा दिन चले। उसी से फिर लोन लेके समिति से फिर यही सब अपना व्यवसाय शुरू किए। पहले रोड किनारे छोटा सा जगह था, वहाँ नहीं हो पा रहा था, फिर यहाँ अभी शिफ्ट किए हैं। इसमें 3-4 महीना हो रहा है, ये अपना है। यह आवश्यक है कि ये संस्थान अपनी जिम्मेदारी और समुदाय के साथ साझा सहजीवी संबंध को पहचाने। स्थानीय रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सतत विकास पहल को प्राथमिकता देने वाले सहयोगात्मक प्रयास वर्तमान परिदृश्य को बदल सकते हैं। गांव के कल्याण में सक्रिय रूप से योगदान करके ये वास्तव में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक और प्रगति के इंजन बन सकते हैं। गांव की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और इसके निवासियों के जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर उषा मार्टिन है, CSR फंड के तहत उनका हमारे क्षेत्र में कुछ योगदान होना चाहिए। तो जिस स्तर से यानी कि उनका योगदान होना चाहिए था, उस स्तर से उतना योगदान मिल नहीं पाता है। आज हमारा गांव, हम लोग सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि लाइट की सुविधा दिया जाएगा, लेकिन लाइट का सुविधा बहुत कम है। और अगर मार्टिन की ओर से मिलता है तो चौक चौराहा पर मिलता है, लेकिन जितना गांव को मूलभूत सुविधा जो CSR फंड के तहत मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाता है। इस पंचायत में अधिकतर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में जानवरों का स्वास्थ्य और कल्याण सर्वोपरि है। गांव के भीतर एक समर्पित पशु चिकित्सक की उपस्थिति समुदाय के लिए अत्यंत लाभकारी है। पशु चिकित्सा देखभाल की यह निकट पहुंच किसी भी स्वास्थ्य समस्या का तत्काल उपचार सुनिश्चित करती है। खेत चला रहा है घास काट को,
गैया खाने के लिए। हाँ, गाय पालती है, 4 ठो है। हाँ, उसी से। हाँ, खेती है, वो थोड़ा बहुत है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। एक गाय लिए थे करीब 30,000 में वहाँ धुरवा से, तो उसमें लाए तो वही 2,000-3,000 महीना। जैसे हम लोग दूध गांव में ही देते थे, गांव में देते थे अगल बगल का। उससे फिर 1 से 2 हुआ तो 2 से 3 हुआ। गांव में सही जानकार ना होने की वजह से पशु पाल नहीं पाते हैं। उस चीज़ को हम लोग समझाते हैं और मतलब ज्ञात ना सही से होने से पशु नहीं पाल पाते हैं लोग। तो हम लोग उसी चीज़ को टीका समय पे लगा देते हैं तो पशु को बीमारी से बचा लेते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए गांव में। जिनको भी मालूम नहीं हो वो आके हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीणकरण में मैं आपको बता दी कि किस तरह से हमारा क्षेत्र अभी पेयजल से है, पेयजल से लेकर के रोड को लेकर के नाली को लेकर के अभी हम पीछे चल रहे हैं। उसी तरह से अगर शहर की ओर आते हैं तो हरातू गांव आ गया है। तो यहाँ तो हर सुविधा है, स्कूल है, रोड है, नाली है, सड़क है, लाइट है, लेकिन जो सुविधा हमें यहाँ पर इस पंचायत के अंतर्गत में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्री भी अगर छोटा छोटा रूप में अगर हर टोला को गोद ले ले तो वो टोला का विकास होगा, उस पंचायत का विकास होगा। इससे उस पंचायत का ही नाम रोशन नहीं होगा, उस फैक्ट्री का भी नाम रोशन होगा कि हाँ, ये फैक्ट्री ने इस पंचायत को गोद लिया और इन्होंने ये काम करके उस पंचायत का नाम रोशन किया और उस फैक्ट्री का भी नाम रोशन होगा। सिलवे पंचायत अप्रयुक्त संभावनाओं का भंडार है, एक ऐसा स्थान जहां एक आदर्श गांव में परिवर्तन के सपने न केवल महत्वाकांक्षी हैं, बल्कि गहराई से प्राप्य है। जो चीज इस सपने को आशाजनक वास्तविकता बनाती है वह गांव की सशक्त महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है, जिनके दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं है। यह वह सूत्रधार है जो गांव को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। यदि सभी हितधारक एकजुट होकर कार्य करें तो सामूहिक दृष्टि और अटूट संकल्प का यह तालमेल प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अच्छी सड़क, पक्के मकान, स्वच्छ जल, विकास के कई आयाम होते हैं। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। पंचायत में जितना ज़्यादा रोजगार होगा, लोगों के जीवन स्तर में उतने ही बेहतरीन रूप से सुधार आ पाएगा। सिलवे पंचायत में बीते वर्षों में कई रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। कई ऐसे ग्रामीण हैं जो आसपास बने फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे आयाम हैं जिस पर काम करना बाकी है। अभी भी रोज़गार के कुछ ऐसे अवसर हैं जिसको अगर गांव में शुरू किया जाए तो लोगों के जीवन में और तरक्की देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।